ये गर्मी का मौसम। ये गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं अब आने वाले दिन कैसे होंगे। हे ऊपर वाले, बचा ले रे बाबा। ये लो मीनू मौसी, मैं आपके लिए आपके पसंदीदा फ्लेवर का आइसक्रीम लेकर आई हूँ। अरे वाह 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 टूनी, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। इस गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो गया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अजी, आप कहाँ पर हो? आपको जाकर तो बहुत देर हो गई। मुझे आपकी चिंता हो रही है। थोड़ी देर बाद बल्लू अनाज लेकर घर आ जाता है। अजी, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अरे क्या बताऊं लाडो, इस गर्मी के मौसम की वजह से अनाज का मिलना मुश्किल हो गया है। ये गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं ये अनाज बहुत दूर से लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे जंगल के आसपास कहीं पर भी अनाज नहीं है। अब जब तक ये गर्मी का मौसम चलेगा, हमें अनाज को संभल कर इस्तेमाल करना होगा। बल्लू जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं थोड़ा भी अनाज खराब नहीं होने दूंगी और कल से मैं भी आपके साथ अनाज लाने के लिए चलूंगी। अजी, ये गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जंगल में अनाज का मिलना मुश्किल हो रहा है। मुझे हमारे आने वाले बच्चों की चिंता हो रही है। रानो, तुम चिंता मत करो। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और आराम करो। मैं कहीं से भी जाकर अनाज लेकर आऊंगा। भूरे जी, आप हमारा पक्का घर कब बनाने वाले हो? इस गर्मी के मौसम में हम ऐसे कब तक बाहर रहेंगे? अरे बनाएंगे रीमा, जल्द ही बनाएंगे। तब तक तुम इस ताजी हवा को एंजॉय करो। पिछले गर्मी के मौसम में भी आपने ऐसा ही कहा था। अब अगर इस बार भी आपने कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके चली जाऊंगी। हाँ। 2-4 दिन बीत जाते हैं। भूरा वैसे ही दिन भर घोंसले में पड़ा रहता है। इससे रीमा गुस्सा हो जाती है। अरे रीमा, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके चली जा रही हूँ। अरे लेकिन क्यों? तुम क्यों जा रही हो? बताओ तो, मैंने क्या गलती की है रीमा? भूरे जी, आप इतने भोले मत बनो। आपकी गलती क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब जब तक आप हमारा खुद का पक्का घर नहीं बना लेते, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। इतना बोलकर रीमा बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे रीमा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। भूरे के बहुत बार बुलाने पर भी रीमा ने वापस मुड़कर नहीं देखा। वो उसके मायके की तरफ चली गई। अरे बाप रे, ये रीमा तो सच में चली गई। अब मुझे हमारा पक्का घर बनाना ही होगा, लेकिन उसके लिए तो पैसे लगेंगे और अभी तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी से पैसे उधार ले लेता हूँ। भूरा पैसों के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है। वो सबसे पहले मीनू मौसी के पास आ जाता है। अरे भूरे, आज तो अचानक यहाँ कैसे? भूरा सारी बात मीनू मौसी को बताने लगता है। मीनू मौसी, मेरे पास पक्का घर ना होने की वजह से रीमा मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। जाते जाते उसने कहा कि जब तक मैं पक्का घर नहीं बना लेता, तब तक वो वापस नहीं आएगी। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? रीमा ने बिल्कुल सही किया। अब तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर अपना पक्का घर बनाने के काम में लग जा। मीनू मौसी, मुझे घर बनाने के लिए आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हैं? भला मैं तेरी क्या मदद करूँगी भूरे? घर बनाने के लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार पर दे सकती हो? मेरे पास आते ही मैं आपको लौटा दूंगा। नहीं भूरे, मेरे पास अभी थोड़े भी पैसे नहीं है। तू किसी और से मदद मांग ले। ठीक है मीनू मौसी, मैं चलता हूँ। भूरा वहाँ से चला जाता है।
कामचोर कहीं का। वो मीनू मौसी के घर से निकलकर लाडो के पास आ जाता है। अरे भूरे भैया, आप यहाँ पर कैसे? भूरा लाडो को भी सारी बात बता देता है। लाडो बहन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार पर दे सकती हो? मेरे पास आते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है भूरे भैया, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? वैसे तो मुझे 10,000 रुपए चाहिए, लेकिन तुमसे जितना हो सके उतने दे दो। अरे बाप रे भूरे भैया, मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ 1,000 ही दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतने ही पैसे हैं। कोई बात नहीं लाडो बहन, तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो, मैं बाकी के पैसे किसी और से ले लूंगा। लाडो भूरे को पैसे दे देती है। भूरा पैसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। वो वहाँ से निकलकर कोई बात नहीं रानो बहन, तुम मुझे 500 रुपए दे दो। वहाँ से भी निकल पड़ता है। ये सब होते होते शाम हो जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगा? भूरा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका भाई कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे भूरे, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? अरे क्या बताऊं भैया, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भूरा सारी बात कालू कौवे को भी बता देता है। मैं थोड़ी देर बाद आपके पास ही आने वाला था भैया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, तो ऐसी बात है। भूरे, अभी तो मेरे पास भी उतने पैसे नहीं है, और मान ले तेरे पास कहीं से भी उतने पैसे जमा भी हो गए और तूने उन पैसों से तेरा पक्का घर भी बना लिया, फिर तू उतने पैसे वापस कहाँ से लाएगा? क्योंकि तूने जिनसे पैसे उधार लिए हैं उन्हें तुझे वापस भी तो करने पड़ेंगे। तेरे सारे पैसे तो घर बनाने में खर्च हो जाएंगे, फिर तू क्या करेगा? अरे हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? भूरे, तू एक काम कर। वैसे तो मैं ये काम करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझसे ज्यादा तुझे इसकी जरूरत है। कालू उसकी बात भूरे को बताने लगता है। भूरे, तुझे तो पता है दिन ब दिन हमारे जंगल में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तू एक काम कर। तेरे पास अभी जितने भी पैसे हैं उन पैसों को लेकर परदेसी पंछी के नर्सरी के दुकान में जाकर तरबूज के कुछ पौधे लेकर आ। उसके पास ऐसे तरबूज के पौधे हैं जिन्हें सिर्फ 10 दिन में तरबूज आ जाते हैं। उन तरबूजों को बेचकर जितने भी पैसे आएंगे उनसे तेरा घर भी बन जाएगा और तू लाडो और रानो को उनके पैसे वापस भी कर पाएगा, और आगे भी तेरे पास पैसे आते रहेंगे। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। मैं अभी जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे भूरे, मैं तेरा भाई हूँ, अब जा जल्दी से। भूरा वहाँ से सीधा परदेसी पंछी के नर्सरी में आ जाता है। अरे भूरे, तुम यहाँ कैसे? बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? परदेसी जी, सुना है आपके पास ऐसे तरबूज के पौधे हैं जिन्हें सिर्फ 10 दिन में तरबूज आ जाते हैं। हाँ भूरे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। बोलो, तुम्हें कितने पौधे चाहिए? वैसे एक पौधा कितने में मिलेगा? एक पौधे के लिए 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, फिर मेरे पास 1500 रुपए है, उतने में 15 पौधे आएंगे। आप मुझे तरबूज के 15 पौधे दे दो। ठीक है भूरे, तुम पैसे देकर अपने घर जाओ, मैं पीछे से पौधे भिजवा दूंगा। लेकिन भूरे, सिर्फ पौधे ले जाकर कुछ नहीं होगा, उसके लिए खाद भी तो लगेगी, क्योंकि सारा कमाल उस खाद का ही तो है। अरे बाप रे परदेसी जी, अभी तो मेरे पास खाद के लिए पैसे ही नहीं बचे। क्या आप मुझे खाद उधार पर दे सकते हो? मेरे पास पैसे आते ही मैं आपको लौटा दूंगा। अरे भूरे, तुम्हें खाद उधार पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि पौधों को लगने वाली खाद मैं मेरी तरफ से तुम्हें फ्री में दूंगा। शुक्रिया परदेसी जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। भूरा वहाँ से निकलकर
वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद तरबूज के पौधे और खाद भी आ जाता है। ये सब होते होते रात हो गई थी। चलो, अब रात बहुत हो गई है। पौधे लगाने का काम मैं कल सुबह जल्दी उठकर करूंगा। भूरा कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही भूरा काम पर लग जाता है। दोपहर होते होते वो अपने घर के पास वाले खाली जमीन में तरबूज के पौधे लगा देता है और उन्हें खाद भी दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भूरे की मेहनत रंग लाती है। पौधों को तरबूज आने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, अभी तो बस 2-4 दिन ही हुए हैं और इन पौधों को तो तरबूज भी आने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन और बीत गए। अब तरबूज बहुत बड़े बड़े हो गए थे और तोड़ने लायक भी। भूरा पौधों के पास ही अपनी तरबूज की दुकान लगा देता है। धीरे धीरे ग्राहक भी आने लगते हैं। देखते ही देखते भूरे के आधे पौधों के तरबूज बिक जाते हैं। अरे वाह, अभी तो मेरे आधे ही पौधों के तरबूज बिके हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत पैसे जमा हो गए हैं। अब इन पैसों से मैं मेरा खुद का पक्का घर जरूर बना सकता हूँ। भूरा ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर बचे हुए खाद पर चली जाती है। अब इस बची हुई खाद का क्या किया जाए? हाँ, मैं एक काम करता हूँ। मैं इस खाद को फेंकने के बजाय मेरे बचे हुए तरबूज के पौधों को डाल देता हूँ। भूरा बची हुई खाद को बचे हुए पौधों को डाल देता है। चलो, खाद डालने का काम भी हो गया। अब मेरे पास जितने भी पैसे जमा हो गए हैं, मैं उनसे मेरा घर बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। भूरा घर बनाने के काम में लग जाता है। कुछ दिन मेहनत करने के बाद वो अपना खुद का पक्का घर बना लेता है। इधर तब तक भूरे ने फिर से अपने तरबूज के पौधों को जो खाद डाली थी, उससे वो तरबूज आकार में उसके घर से भी बहुत बड़े हो जाते हैं। ये देखकर भूरा बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अब इन तरबूजों को बेचकर मुझे और भी ज्यादा मुनाफा होगा। घर बनाने के बाद भी भूरे के पास कुछ पैसे बचे हुए थे। वो बचे हुए पैसों में से और रीमा के मायके जाकर उसे वापस घर भी लेकर आ जाता है। क्यों रीमा, कैसा लगा हमारा नया घर? भूरे जी, ये घर तो बहुत बढ़िया है। और हमारा तरबूज का बगीचा, वो तुम्हें कैसा लगा? उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने इतने बड़े बड़े तरबूज इसके पहले कभी नहीं देखे। चलो, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन रात के समय रेडियो पर एक खबर आ गई। नमस्कार, जंगल बड़ीस न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आए ताज़ा खबरों के अनुसार मौसम के जानकार पंछियों ने ये बताया है कि आगे गर्मी और बढ़ने वाली है। तो हम आपसे ये विनती करते हैं, इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए जंगल बड़ीस न्यूज़। कुछ दिन और बीत गए। जैसा कि मौसम के जानकार पंछियों ने कहा था, जंगल में गर्मी अपना भयानक रूप ले लेती है। सारे पंछियों का गर्मी की वजह से हाल बेहाल हो जाता है। अरे बाप रे, लगता है ये गर्मी का मौसम मेरा आखिरी मौसम होगा। मैं अब इस गर्मी को और नहीं झेल सकती। अरे बाप रे, भूरे जी, आपने घर तो बना लिया, लेकिन हम इस गर्मी से कैसे निपटेंगे? क्या करे रीमा, अब हम और क्या ही कर सकते हैं। हाँ भूरे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कोई बात नहीं,
हम ये ठंडा ठंडा तरबूज खाकर हमारे दिन काट लेंगे। काश इस ठंडे ठंडे तरबूज की तरह हमारा घर भी ठंडा ठंडा होता। रीमा के ऐसा कहते ही भूरे के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे क्यों नहीं, हम ये जरूर कर सकते हैं। क्या? अरे भूरे जी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। भला इस तरबूज की तरह हमारा घर ठंडा कैसे हो सकता है? माना कि ये तरबूज हमारे घर जितना बड़ा है, तो क्या हम इस तरबूज को हमारा घर बनाएंगे? रीमा, अब तुम बस देखती जाओ। इतना बोलकर भूरा अपने घर से बाहर निकलकर अपने तरबूज के पौधों के पास आ जाता है। चल भूरे, काम पर लग जा। शाम होते होते भूरा उन तरबूजों में से सबसे बड़े तरबूज को एक शानदार घर में बदल देता है। उस घर को देखकर रीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भूरे जी, आपका तो जवाब ही नहीं। ये घर तो बाहर से कितना बढ़िया लग रहा है। अरे रीमा, ये घर बाहर से जितना बढ़िया लग रहा है, अंदर से और भी ज्यादा बढ़िया है। चलो हम अंदर जाते हैं। जब दोनों घर के अंदर आ गए तब तो रीमा और भी ज्यादा खुश हो गई। अरे वाह 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 वाह! भूरे जी, ये घर तो अंदर से और भी ज्यादा सुंदर है और यहाँ पर कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। भूरे के तरबूज के घर की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। पंछी एक एक करके उसके घर को देखने आ जाते हैं। अरे वाह भूरे, ये तरबूज का घर तो कितना बड़ा और शानदार है। क्या तू मुझे भी ऐसा एक घर बना के देगा? हाँ मीनू मौसी, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। भूरे ने जितने पैसे बताए उतने पैसे देकर मीनू मौसी अपने लिए भूरे से वैसा। दोस्तों, अब जब तक गर्मी का मौसम रहेगा, हम इन तरबूज के घरों में ही रहेंगे। लेकिन भूरे, क्या ये तरबूज अंदर से खराब नहीं होंगे? नहीं मीनू मौसी,